हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिम बेल्ट्स के बारे में। और अगर आप कोई जिम बेल्ट लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी जिम बेल्ट सूटेबल रहेगी। देखो गाइस, जो भी 3 से 4 5 तरह की जिम बेल्ट्स होती हैं, हर जिम बेल्ट का पर्पस अलग होता है। हर स्पोर्ट्स को अलग अलग टाइप ऑफ बेल्ट केटर करती है। ऑलराइट, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट ऑल द स्पोर्ट्स खेले हुए हैं, तो फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स मीन ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट दैट नीड अ जिम बेल्ट। फॉर एग्जांपल, मैंने स्ट्रॉन्गमैन करा हुआ है, मैंने वेट लिफ्टिंग करा हुआ है, अभी अभी मैं वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, देन मैंने पावर लिफ्टिंग करा हुआ है, रेगुलर जिम में करता ही हूँ, मैं क्रॉसफिट करता हूँ, मैं टबाटा करता हूँ। तो सारी चीज़ों में मैंने ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी बेल्ट यूज़ कर रखी है। तो मेरा बेल्ट के लेकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी बेल्ट सूटेबल रहेगी। ऑलराइट, बेल्ट को सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए। जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट बनती हैं वो दो फैक्टर से बनती हैं। पहला, कोर ब्रेसिंग। आपको जो स्पोर्ट्स आप खेल रहे हो वो कितना आपकी जो कोर की ब्रेसिंग है उसकी डिमांड क्या है। सेकंड इज, आप जो भी स्पोर्ट्स के लिए जिस चीज के लिए जिम बेल्ट ले रहे हो उसमें मोबिलिटी की कितनी डिमांड है। इन दो फैक्टर से ही ऑल द जिम बेल्ट्स डिफरेंट डिफरेंट शेप की, डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस की जिम बेल्ट बनती हैं। इस जिम बेल्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग सबसे ज्यादा थिकेस्ट से सबसे कम थिकेस्ट में। तो सबसे ज्यादा थिकेस्ट गाइस, जो सबसे पहली हमारी जिम बेल्ट है वो है हमारी 10 mm टू 13 mm की जिम बेल्ट, जो 10 mm से 13 mm वाइड होती है, 4 इंचेस उसकी विड्थ होती है और लेदर बेल्ट होती है। ये मेनली ये जो बेल्ट होती है ये पावर लिफ्टिंग के लिए यूज होती है। देखो, इस पावर लिफ्टिंग एक ऐसा स्पोर्ट है उसमें आपको एज मच एज पॉसिबल हैवीएस्ट वेट उठाना पड़ता है। ऑलराइट, और उस हैवी वेट के लिए जो इंट्रा कोर की जो ब्रेसिंग होती है ना वो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। और जो ब्रेसिंग लोअर बैक और कोर पूरी जो यूनिफॉर्म जो ब्रेसिंग होती है ना वो सबसे ज्यादा पावर लिफ्टिंग में रिक्वायर होती है। इसीलिए जो पावर लिफ्टिंग की जो बेल्ट होती है ना वो सबसे ज्यादा थिक होती है, क्योंकि वो सबसे अच्छा जो ब्रेसिंग का मैकेनिज्म है वो प्रोवाइड करती है। सेकंड चीज, जो पावर लिफ्टिंग की मोबिलिटी होती है वो कम होती है, स्क्वाट्स की भी उतनी मोबिलिटी होती नहीं है, और डेडलिफ्ट में भी आप सब ज्यादा से ज्यादा वेट उठाने की कोशिश करते हो तो मोबिलिटी का भी उतना प्रॉब्लम होता नहीं है। इसीलिए पावर लिफ्टिंग में हमेशा थिक बेल्ट यूज होती है। बट इसके एक ड्रॉबैक भी है। पावर लिफ्टिंग की बेल्ट तभी आपको लेनी चाहिए अगर आप डेडिकेटली पावर लिफ्टर ट्रेन कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग मैन अगर आप ट्रेन कर रहे हो तभी आप इस बेल्ट को लो, क्योंकि 3 से 4 मूवमेंट के अलावा ये बेल्ट आपको काम नहीं आएगी। ये मेरे से गारंटी ले लो आप। पहली बात तो इन 3-4 मूवमेंट में भी जब आप ये बेल्ट लोगे ना, इनिशियली आपको बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट होगा, क्योंकि जो हमारा बेल्ट पहनने का रीजन है वो हमारी नाभि के अराउंड होता है, नाभि से थोड़ी नीचे होता है, वहां पर हम जिम बेल्ट पहनते हैं। पर जब आप इन बेल्ट को, इस थिक बेल्ट को, 13 mm वाली बेल्ट को आप यहाँ पहनते हो, ऑलराइट, उससे क्या होता है कि एक तो बेल्ट इतनी थिक है, जब आप मूवमेंट में नीचे जाते हो स्क्वाट करते वक्त, तो वो जो बेल्ट है वो आपके पेट में और आपके लेग्स में गड़ने लगती है, डिग होने लगती है, जिसके कारण मोबिलिटी में आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसीलिए अगर आप इस बेल्ट की तरफ जा रहे हो तो आपको हमेशा वो बेल्ट, एक रेगुलर बेल्ट जहां आप पहनते हो उससे हमेशा ऊपर पहननी पड़ेगी। अपनी नाभि के ये बेल्ट ऊपर पहननी पड़ती है ताकि ये बेल्ट आपकी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन ना दे। और ये बेल्ट ओवर द टाइम लूज भी नहीं होती है, स्टिफ रहती है। इसीलिए अगर आप ये बेल्ट ले रहे हो तो एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि ये बेल्ट आपको 2 से 3 मूवमेंट में ही हेल्प करने वाली है और कहीं ये आपको हेल्प करेगी नहीं। ऑल राइट, और ये इनिशियली अनकंफर्टेबल होने वाली है नो मैटर व्हाट। इसमें 2 तरह के बकल आते हैं। एक आपका जो बकल आता है वो लिवर मैकेनिज्म में फिक्स्ड होता है, और एक होता है जो मैकेनिकल होता है, उसमें आप लिवर को अपनी साइज वेस्ट को मैकेनिकल वे से आप चेंज कर सकते हो। और सेकंड थिंग है, आप उसे अनस्क्रू करके यू हैव टू चेंज द पोजीशन। ये उसका, और काफी हैवी होता है इसका लिवर बक्कल। तो ये जो बेल्ट होती हैं उन्हीं चीजों के लिए होती हैं जिसमें आपको 1 रैप मारना होता है, मैक्सिमम 1 रैप मैक्स मारना होता है और खोल के रख देनी होती है। ये बेल्ट उसी के लिए काम होती है, और मोस्टली हम लोग पावर लिफ्टिंग में इसको यूज करते हैं क्योंकि आपने एक ही रैप मारना होता है और एक रैप में आपको सबसे ज्यादा ब्रेस चाहिए फ्रंट में एज वेल एज बैक में। इसीलिए जो इसकी जो विड्थ होती है ना वो 4 इंचेस की रेगुलर होती है, रेगुलर विड्थ होती है, ताकि पूरे एब्डोमिनल एरिया में आपको
उतना ब्रेस मिले। जब आप स्ट्रॉन्ग मैन में आते हो तो ये 4 इंच से बढ़ के कभी कभी 5 या 6 इंच की भी चली जाती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैन में आपको और ज्यादा और ज्यादा रिजिडिटी चाहिए होती है। तो गाइस ये तो हो गई 10 to 13 mm वाली जिम बेल्ट, रिजिड जिम बेल्ट। सेकंड कैटेगरी में हम आते हैं जिसे हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग जिम बेल्ट। ये जो जिम बेल्ट होती है इसकी थिकनेस रेंज करती है 6 mm to 10 mm के बीच में। ये जो होती है ये आपको मैक्सिमम जिम में मिल जाएगी और आप इस बेल्ट से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए। ये बेल्ट दो मटेरियल में आती है, एक होता है लेदर, दूसरा होता है सुएड। ऑलराइट, लेदर थोड़ा ज्यादा रिजिड होता है, सुएड थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो आपकी मोबिलिटी में आपको हेल्प करता है। अब ये बेल्ट को बॉडी बिल्डिंग बेल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि पावर लिफ्टिंग में आपको सिर्फ एक रैप मारना होता है, ऑलराइट, 1 रैप मैक्स, बट बॉडी बिल्डिंग में आपको हाइपरट्रॉफी अचीव करनी होती है। तो हाइपरट्रॉफी अचीव करने के लिए आपको एक बेल्ट को एक लंबे टाइम तक लगाना पड़ता है। ऊपर से आपकी मोबिलिटी पावर लिफ्टिंग से बॉडी बिल्डिंग में ज्यादा होती है, इसीलिए ये बेल्ट होती है आपको कम रिजिड बनाई जाती है ताकि आप लंबे टाइम तक इसे कंफर्टेबली पहन सकें। ऑलराइट, और सुएड अगर आपको और ज्यादा मूवमेंट चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो आप इसमें सुएड के ऑप्शन में चले जाए। इसकी जो विड्थ होती है अगेन 4 इंचेस होती है अक्रॉस अराउंड द वेस्ट, ताकि आपके एब्डोमिनल को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिले और आपके बैक को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिले। तो गाइस ये जो बेल्ट है, अगर आप एक रेगुलर जिम गोअर हैं, ऑलराइट, मॉर्निंग में काम करते हैं, शाम को 1-1.5 घंटा जिम जाते हैं, तो ये जिम बेल्ट आपके लिए परफेक्ट होगी। क्योंकि आप अगर हाइपरट्रॉफी टाइप वर्कआउट करते हैं तो ये जिम बेल्ट आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट फील करवाएगी। इसमें ही मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप रेगुलर जिम करते हैं, आप हैवी लिफ्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि जो जिम जाते हैं वो हैवी लिफ्टिंग भी करते हैं, नॉट सर्टेनली वो पावर लिफ्टिंग ट्रेन कर रहे हैं, बट वो अपना लास्ट सेट 1 रैप मैक्स हैवी जाते ही जाते हैं। तो उस केस में मैं उन लोगों को बोलूंगा कि आप लेदर बेल्ट की तरफ जाओ उन हैवी लिफ्ट के लिए। बट और जो रेगुलर लोग हैं उनको मैं बोलूंगा कि आप सुएड वाली बेल्ट में जाओ। ये आपके लिए बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होगी, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी, आपको मूवमेंट करने में इजी रहेगी और आप अपनी कोर ब्रेसिंग थोड़ा ज्यादा कर पाओगे। क्योंकि इसमें ये जो बॉडी बिल्डिंग है उसमें उतनी कोर ब्रेसिंग नहीं चाहिए होती है जितनी पावर लिफ्टिंग में चाहिए होती है, तो इसीलिए इस बेल्ट को थोड़ा थिन बनाया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आ जाती है वेट लिफ्टिंग बेल्ट। उसका भी थिकनेस 6 से 10 के बीच में होता है, नॉट टूवर्ड्स 10, मोस्टली ऑन द लोअर साइड होता है। वो जो बेल्ट होती है उसमें और बॉडी बिल्डिंग बेल्ट में ये डिफरेंस होता है, जो वेट लिफ्टिंग बेल्ट होती है वो आगे से टेपर्ड होती है। आगे से वो जो है, पीछे से तो उसका विड्थ अराउंड 4 इंचेस होता है, बट आगे आते आते उसका जो विड्थ होती है बेल्ट की वो अराउंड 2 से 3 इंचेस तक उसके बीच में रहती है। ये इसलिए इसका भी एक पर्पस है, क्योंकि ये जो बेल्ट होती है मेनली वेट लिफ्टिंग के लिए बनी होती है। क्योंकि वेट लिफ्टिंग में उतना ज्यादा कोर की ब्रेसिंग नहीं चाहिए होती है। कोर की ब्रेसिंग के साथ साथ एक मोबिलिटी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब आप बार के अंडर जाते हैं, क्लीन मारते हैं, जर्क मारते हैं, तो आपको फटाक से बार के अंडर जाना होता है और नीचे बैठना होता है। तो मोबिलिटी वेट लिफ्टिंग में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप वो चौड़ी वाली बेल्ट पहन लोगे, राइट, तो वो आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करेगी। इसीलिए आगे से टेपर्ड बेल्ट पहनते हैं ताकि आपकी एब्डोमिनल में एक ऑप्टिमल प्रेशर भी बना रहे और दूसरा आपकी मोबिलिटी मैक्सिमम हो। तो गाइस जब हमारा स्टार्ट हुआ था, लोगों को वेट उठाने के बारे में पता चला, तो इनिशियली लोग वेट लिफ्टिंग करते थे, क्लीन एंड स्नैच मारते थे। उसके बाद जाके जिम का कल्चर, वेट ट्रेनिंग का कल्चर आया, एंड देन आफ्टर 2000 पावर लिफ्टिंग का कल्चर आया। तो इसलिए आपने देखा होगा जो बहुत पुराने जिम होते हैं उसमें अभी भी ये टेपर टाइप की बेल्ट, यूएसआई की बेल्ट लगी होती है जिसके पीछे कुशन होता है। इसका वही रीजन है क्योंकि इनिशियली जब वेट लिफ्टिंग के लिए लोग ट्रेन करते थे, सबसे पहले यही बेल्ट यूज होती थी। यही बेल्ट सबसे यूजफुल भी है उस ट्रेनिंग के लिए। और सेकंड थिंग, एक और चीज है इस बेल्ट की, वो है कि कभी कभी जब आपका बेल्ट का जो आगे का बक्कल होता है ना, वो ज्यादा हैवी होता है, तो कभी कभी बार जो है, व्हाइल कीपिंग द बार एज क्लोज टू योर बॉडी, वो कभी कभी उस बक्कल में हिट कर जाता है। तो सेकंड थिंग ये भी होती है कि जो छोटी पतली बेल्ट होती है उसका बक्कल बार में हिट नहीं करता है, इसीलिए वो थोड़ी और एफिशिएंट भी हो जाती है। तो ये थी हमारी थर्ड बेल्ट जिसे हम बोलते हैं वेट लिफ्टिंग बेल्ट। तो गाइस लास्ट हमारी जो बेल्ट जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी नायलॉन वेलक्रो बेल्ट। ऑलराइट, ये भी आपको बहुत जिम में मिल जाएगी।
और ये उस पोर्ट को कैटर करती है जिसमें आपको एब्डोमिनल प्रेशर बहुत कम लगाना पड़ता है। मींस आप जितना एब्डोमिनल प्रेशर उसमें चाहिए आप अपनी बॉडी से खुद एक्सर्ट कर सकते हो, और थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा वो बेल्ट हेल्प कर देती है। ये जो बेल्ट होती है ना, ये बेल्ट यूज होती है मेनली क्रॉसफिट में। ओके, क्योंकि क्रॉसफिट में ना आपको इतना ज्यादा, क्योंकि क्रॉसफिट एक फंक्शनल ट्रेनिंग है और कार्डियो है, इन सब का कॉम्बिनेशन है। तो उस सब में क्या होता है कि आपको जो ब्रेसिंग होती है एब्डोमिनल की, जितनी ब्रेसिंग चाहिए होती है आप उतनी खुद कर सकते हो, और एक्सेसली ये यूज कर लेते हैं, क्योंकि एक टाइम तक तो आप खुद ब्रेसिंग कर लोगे, क्योंकि क्रॉसफिट तब आता है, इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बार लिफ्ट कर दिया और आप बैठ गए। इसमें आपको 3 से 4-5 एक्टिविटी लगातार हिट करनी होती है। तो इनिशियली आप उतनी ब्रेसिंग तो दे देते हो अपने एब्डोमेन से, बट 2 से 3 एक्सरसाइज बाद जब आपका एब्डोमेन टायर्ड हो जाता है, एब्डोमिनल मसल टायर्ड हो जाते हैं, उस समय फिर थोड़ी ब्रेसिंग के लिए हम इस वेलक्रो बेल्ट को यूज करते हैं। इस बेल्ट का जो मेन एडवांटेज है वो ये होता है कि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ये आपको मूवमेंट्स को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। सबसे बड़ा रीजन है कि जब आप क्रॉसफिट और कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट करते हो ना, तो आपको हर टाइम बेल्ट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैंने क्रॉसफिट के लिए क्लींस मारे, केटल बेल स्विंग करी, मेरे को बेल्ट की जरूरत है, ऑलराइट। फिर उसके बाद अगर मेरे को बेल्ट की जरूरत नहीं होगी, अगली मेरे को बर्पीज मारनी है, तो मैं आराम से उस बेल्ट को ओपन करूंगा और ढीला करूंगा और छोड़ दूंगा। तो ये बेल्ट का जो ओपनिंग और जो क्लोजिंग मैकेनिज्म होता है ना, ये बहुत ईजी होता है। इसीलिए इन जो वर्कआउट जहां पे कुछ वर्कआउट में हमें बेल्ट की जरूरत होती है, कुछ में नहीं होती, उसमें हमें ये बेल्ट यूज करनी पड़ती है, क्योंकि हमें टाइट और लूज इस बेल्ट को बहुत जल्दी से करना होता है। इसीलिए क्रॉसफिट में और मैक्सिमम कार्डियो में ये बेल्ट यूज होती है। तो गाइज, अगर आप एक रेगुलर जिम गोअर हो ना, तो आपके लिए ये बेल्ट सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि ये बेल्ट एक अच्छा ब्रेसिंग भी देती है आपको, और आपको बहुत सारे लोगों के लोअर बैक में, पैदल चलने में, ट्रेडमिल में चलने में लोअर बैक में पेन होता है, रनिंग करने में लोअर बैक पेन होता है, तो आप उसे यहाँ भी यूज कर सकते हो। आप अपनी हैवी लिफ्ट, क्योंकि मैं तो ओलंपिक वेट लिफ्टिंग भी ट्रेन करता हूँ, तो मैं तो उसमें भी ये यूज करता हूँ, मैं क्रॉसफिट में भी ये यूज करता हूँ, मैं टबाटा में भी ये यूज करता हूँ, कभी कभी मैं ट्रेडमिल में भी ये यूज कर लेता हूँ। तो मेरी जितनी रीड है ना, ये बेल्ट मेरी हर कोई नीड फुलफिल कर लेती। इसका जो एक ड्रॉबैक ये होता है कि इस आफ्टर सम टाइम जो इसका जो वेलक्रो होता है ना, वो थोड़ा ढीला हो जाता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नायलॉन बेल्ट ले रहे हो तो आप एक अच्छी क्वालिटी की बेल्ट लो, जिसका वेलक्रो तो अच्छा हो, और उसके बाद इसमें सेल्फ इंटरलॉकिंग सिस्टम भी हो, कि वेलक्रो के बाद भी ये लॉक हो जाए यहाँ पे, ऑलराइट। और अगर वेलक्रो निकल भी गया तो भी बेल्ट अपनी जगह से मूव ना हो। तो ये याद रखना कि आप अगर ले रहे हो तो इसमें वो वाला, इवन दो मैंने ये हैक की बेल्ट है मेरे पास, अराउंड 1500 मेरे को ये बेल्ट पड़ी थी, और मैंने आज तक इसका ये सेल्फ लॉकिंग सिस्टम मैंने आज तक इसका यूज नहीं करा है। इसका वेलक्रो ही इतना अच्छी क्वालिटी का है, मेरे को 2 साल हो गए इसे यूज करते हुए। मैंने ये बेल्ट इसलिए चूज करी क्योंकि मेरे को एक ऐसी बेल्ट चाहिए थी जो मेरी डिफरेंट वर्कआउट के लिए केटर करे, जो बेल्ट डिफरेंट वर्कआउट के लिए यूजफुल हो। अब मैं अगर पावर लिफ्टिंग की बेल्ट ले लेता तो वो तो सिर्फ 1 या 2 मूवमेंट में काम आती। तो इसीलिए अगर आप पावर लिफ्टिंग में 100% हो तो आप वो बेल्ट लो। अगर आप नॉर्मल बॉडी बिल्डर हो तो मोस्टली आपको वो बेल्ट आपको जिम में मिल ही जाएगी, नहीं तो आप एक रेगुलर 1000-1500 की एक पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सुएड वाली बेल्ट लो इंस्टेड ऑफ लेदर। उसके बाद अगर आप कार्डियो भी करते हो और आप टबाटा भी करते हो, कार्डियो भी करते हो, और आपको सिर्फ उसी के लिए बेल्ट नहीं चाहिए कि लिफ्टिंग के लिए, आपको रेगुलर जिम में पेन होता है और आप एक वर्कआउट से आप चाहते हो कि आप अपनी बेल्ट अक्रॉस एंटायर सेशन आप पहने रहो, तो उस केस में ये बेल्ट बहुत अच्छी है। कल आपने जिम के वक्त में वर्कआउट में बेल्ट पहनी, आप स्क्वाट्स मार रहे हो, आपने ये बेल्ट ली, आपने टाइट करी इस बेल्ट को और आपने स्क्वाट्स मार ली। उसके बाद आपको उतनी टाइट नहीं चाहिए, आपने लूज करी और कीप द बेल्ट ऑन योर वेस्ट ओनली। उसके बाद आपको फिर बेल्ट निकालने की जरूरत नहीं है और आप इजीली अपने जो प्रेशर होगा बेल्ट का आप बहुत अच्छी से एडजस्ट कर पाओगे। सेकंड थिंग, आप इस बेल्ट को अपनी टी शर्ट्स की या जो भी आप जिम में क्लोथ पहन के जाओगे उसके नीचे भी पहन सकते हो, इसमें कोई ज्यादा विजुअल डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं। तो यही इसका बेनिफिट है, ये ऑलराउंडर बेल्ट है। तो मैं मोस्टली तो सजेस्ट करूंगा कि आप यही बेल्ट लो। और मैं तो कुछ टाइम से हाइकिंग में भी पहन के ले गया हूँ,
जब मेरे को बैक का पेन हुआ था तो हाइकिंग के टाइम मैंने इस बेल्ट को पहना था। तो ये मल्टीपर्पस बेल्ट है और 99% जो लोग जिम जाते हैं उनको ये बेल्ट केटर कर जाएगी। और लाइक 6 mm to 10 mm के ओवर मैं इसी कैटेगरी को प्रेफर करूंगा, स्पेसिफिकली लाइक गुड बेल्ट। अगर आप नाइलॉन बेल्ट ले रहे हो तो आप उसी रेंज में बेल्ट लो जिस रेंज में आप अपनी सुएड और लेदर बेल्ट अराउंड 1500-1600 की रेंज में आप नाइलॉन बेल्ट लो, ताकि आपको बहुत वैल्यू फॉर मनी और आपकी बेल्ट जल्दी हो। ऐसा नहीं कि आपका 2 महीने में वेल्को खराब हो गया फिर वो बेल्ट कोई काम की नहीं है, इधर से फट रही है उधर से फट रही है। नहीं, एक बेल्ट की अच्छी थिकनेस भी हो, सेल्फ लॉकिंग मैकेनिज्म भी हो और वेलक्रो भी अच्छा हो। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।